बात करते हैं मेरे कोल्ड अप्रोचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसा कि बहुत से वीडियोज़ में दिखाया जाता है कि वो लड़की चापा मारती है लड़के को और वैसा रियल लाइफ़ में कुछ नहीं होता। एक्चुअल में जब मैंने एक्सपीरियंस सोचे मैंने भी मतलब यही सोचा था कि क्या हो सकता है? पुलिस को बुलाना, कुछ हेल्प बुलाना, चापा मारना, गाली-गलौज। रियलिटी में पता चला यार लड़कियाँ अच्छी होती है, वो इतनी भी बुरी नहीं होती। और जैसे कि इंडिया को बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव सोसाइटी है। देखो भाई ये कंज़र्वेटिव ये सब कुछ नहीं होता है। ये जो हमारी जो कंट्री है, गूगल करके देख लो 3rd या कुछ रैंक पे थी मोस्ट पोर्न वॉच्ड कंट्री और इससे ये पता चलता है जितना कि लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही सिद्ध पुरुष स्वामी साधु लोगों का देश है, वैसा उतना कुछ नहीं है। और जो बोलते हैं कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा वियर्ड टाइप नहीं है क्या, तो उसके लिए मैं ये बता दूँ कि इंडिया में भी हर मिनट भी नहीं, हर सेकंड पे अप्रोचेस हो रही है, कोल्ड अप्रोचेस, इतने ज़्यादा लोग हैं इंडिया में। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि लड़कियाँ जो है वो सेक्सलेस होती है कि वो तुम्हारी तरह एक गिफ्टलेस वर्जिन होती है? तो उसका जवाब है नहीं। वो जो है उनके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होती है। सिर्फ़ देख के लगता है कि यार ये अच्छी लड़की होगी और अच्छी का डेफ़िनिशन हमारे दिमाग में वही बिठाया गया है वो मूवीज़ देख-देख के कि कोई लड़की जो पूरी तरह से वर्जिन है और उसे ये सारे गलत काम जो कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं किए होते तो हम पैदा भी नहीं होते, तो ये गलत काम पता नहीं कैसे लेकिन गलत काम नहीं करते। तो यही डेफ़िनिशन हमारे दिमाग में बचपन से बिठाया गया है कि उनको ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे छोटे-छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हालाँकि ये भी बात अलग है कि जो महिलाएँ जो साड़ी पहनती है उसमें भी ज़्यादा कमर दिखती है और वो पीठ दिखने का भी सिस्टम आ गया है इंडिया में और उसे हम इंडियंस क्या बोलते हैं उसे पवित्र बोलते हैं। तो इंडिया की कल्चर को गाली-गलौज या कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि जो तुम्हें बताया गया है वो सब बकवास है और इंडिया में कोल्ड अप्रोच बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। क्यों? क्योंकि लड़की के लिए सेक्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है। लड़कों के लिए ये अनकॉमन चीज़ होती है। वही चीज़ यहाँ अनकॉमन है और यहाँ कॉमन है। तो ये एक डायनामिक तैयार होता है कि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हमें लगता है कि यार कुछ क्या ही मिल जाएगा। जैसे लाइक कि एक आईएएस का एग्ज़ाम है, मान लो अगर किसी का बाप आईएएस है, तो उस लड़के के लिए तो आईएएस मतलब उसको लिए हाँ, आईएएस है, एक जॉब होती है, सरकारी नौकरी। जबकि अगर मान लो किसी का बाप अगर रिक्शा चलाने वाला है, तो उसके लिए आईएएस का मतलब होता है, बाप रे! आईएएस बन जाऊँगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि यार तो पहले तो इसको जो है एक नॉर्मल चीज़ की तरह तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा कि यार ये कुछ इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतनी सी छोटी-सी ही बात है। और ये माइंडसेट मुझे हेल्प किया था कि और मान लो जैसे कि बहुत से न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन वाले होते हैं, जो फैट लोग होते हैं, मोटे, उनका एक रेज़ोल्यूशन होता है कि इस साल वज़न कम करके रहेंगे। तो मान लो किसी का वज़न 120 किलो है और उससे कम करना है, उसका गोल है कि इस साल 20 किलो कम करेंगे। मान लो इसने इसने गोल रख दिया कि इस साल 75 पे आएँगे। तो सूर्य से वो पहले दिन ही जिम जाके वो 3-4 घंटे वर्कआउट करते हैं, कार्डियो-वार्डियो भी करते हैं अपना और फिर अगले दिन जिम ही नहीं आते। तो यहाँ पे भी वही सेम माइंडसेट जो कोल्ड अप्रोचिंग करने वाला होता है, उनका भी होता है कि पहले ही कोल्ड अप्रोच में नंबर क्लोज़, पहले ही कोल्ड अप्रोच में वो पता ही नहीं क्या ही बोल देगी तुम्हें प्यार से। पहले ही कोल्ड अप्रोच में जाके उसे बेड पे लेके आना, अपने घर पे या अपने रूम पे। ये समझो कि पहले ही कोल्ड अप्रोच जो है, रिजेक्शन भी मिलेंगे और मुझे भी मिला था। कोल्ड अप्रोच इज़ जस्ट लाइक दैट दिस गाय कि जो ये बोल रहा है कि पहले ही महीने में इतना-इतना वज़न लूज़ करूँगा। ये नहीं बोल रहा कि पहले महीने में जिम में जाने की आदत डालूँगा। और तुम्हारे लिए भी यही है कि पहले महीने में कोल्ड अप्रोचिंग की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो है हमारे दिमाग को हमने ट्रेन किया है कि वो जो क्रीचर है महिला, लड़कियाँ, वो पता नहीं कौन से एलियन लैंग्वेज हमें हमें बोलना पड़ेगा, कौन सी पिकअप लाइन को रटना पड़ेगा। ये भी है कि वो पिकअप लाइन वाले जो बताते हैं ना कि व्हाट टू 10 थिंग्स टू से टू अ गर्ल, वो भी बहुत ज़्यादा बेहुदे और बकवास वीडियो है, क्योंकि वो रियल लाइफ़ में तुम्हें कभी मदद करेगा ही नहीं। हाँ, ये भी बताऊँगा कि क्या बोलना क्या है, ओपनर्स क्या होने चाहिए, वो सब उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि शुरुआत में तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी कि जाके सिर्फ़ कोल्ड अप्रोच करने की। ये माइंडसेट मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया था कि कमांड योर लेग्स टू वॉक टुवर्ड्स हर, मतलब अपने पैर को आदेश दो कि चल उसके पास चल, जाने का आदेश दो। क्योंकि अगर देखने के बाद अगर पहले 5 सेकंड में चले नहीं, तो होता है कि दिमाग में वो सारे नेगेटिव ख़्याल आते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे? तो उसके लिए भी मैं बता दूँ कि ऐसे लोगों को पता नहीं कि तुम कोल्ड अप्रोचिंग कर रहे हो, उससे पहली बार बोल रहे हो। उन्हें लगता है कि यार उसका कोई दोस्त-वोस्त होगा कॉलेज-वॉलेज का। तीसरी बात दिमाग में आती है कि वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट तक याद रख सकती है कि कुछ लड़का आया था, कुछ बोल के गया।
30 मिनट्स तक याद रख सकती है। तीसरा दिमाग में ये आता है कि ये भी ऐसे में उसके क्या बोलते हैं नेगेटिव ख़्याल जो आते हैं उसको भी बर्स्ट कर रहा हूँ उसके एक पैरेलली। तो तीसरा ये आता है कि वो मदद के लिए बुलाएगी, पुलिस बुलाएगी या आस-पास के लोगों को बुलाएगी या तुम्हें झापड़ मारेगी। बेसिकली ये मैं डालूँगा फिज़िकल डैमेज में, वो तुम्हें फिज़िकल डैमेज करेगी। तो उसके लिए बता दो कि इतनी भी बुरी नहीं होती और तुम कुछ मूवीज़ में जैसे होता है ना कि वो लड़का छेड़ रहा है, उसे फिज़िकली टच कर रहा है, उसे कुछ ज़्यादा ही गंदी चीज़ें बोल रहा है सेक्सुअली, उतना बड़ा कांड नहीं करने वाले। तो अगर ऐसे छोटे-मोटे सी कोल्हापुरी भी हुए, थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी कर रहे हो, तो भी ये इतना बड़ा कांड नहीं होता कि उसने पता नहीं क्या ही कर दिया। तो ये सारे जो नेगेटिव ख़्याल जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तो वो आने का कारण ये होता है कि तुम अपने दिमाग को सोचने का चांस देते हो। अगर मान लो तुमने सोचने का चांस ही नहीं दिया और सीधा-सीधा गए और उससे सीधा जाके बोल दिया, कुछ भी बोलो, पहले तो उसका अटेंशन ग्रैब करो। पहले मतलब स्टेप 1 ये होता है कि लड़की स्पॉट करो। स्टेप 2 अपने जो लेग्स है उसे आगे जो कि चलो। फिर स्टेप 3 ये होता है कि उसका अटेंशन लो, हाय, हेलो ऐसा बोल के और फिर अपने दिमाग को नेचुरली सोचने दो कि दिमाग फिर नेचुरली कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आया तो भी कुछ एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, कुछ बहुत ही बड़ी हमें ये लगता है कि यार कुछ बहुत ही बड़ा और बुरा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, नोबडी गिव्स अ फक। अभी तक अगर व्हाट्स ए कॉल अप्रोचिंग की इनफिल वाले वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये जो आस-पास जाने वाले लोग होते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे मुड़ के देख लेंगे। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं होता। इवन इनफिल वाले वीडियोज़ में से वो कितने रियल होते हैं, कितने फेक होते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो आस-पास जाने वाले लोग हैं, उनके उनको कोई भी लेना-देना नहीं होता। रियलिटी यही है। और एम ही क्यों कर रहा हो कि अपने दिमाग को फिर सोचने दो। वो इसलिए क्योंकि हमने जो है अपने दिमाग को डी-ट्रेन करा है, फिज़िकली या बोल लो सोशली बातचीत के लिए। और वो डी-ट्रेन ऐसे होता है कि जब हम दिन भर घर या ऑफ़िसेज़ में बैठे रहते हैं, तो हमारी जो सोशल स्किल्स का लेवल है, वो कम हो जाता है। अगर मान लो किसी को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, फिर उसे साइकिल चलाना बंद कर दिया, तो उसका स्किल लेवल कम हो जाएगा। वैसे ही सोशल स्किल्स का भी होता है कि अगर इसको तराशोगे नहीं, तो इसे गंज लग जाएगा। यूज़ नहीं करोगे, तो गंज लग जाएगा। जैसे आयरन और स्टील का होता है, वैसे इसका भी होता है। हालाँकि कुछ स्किल्स गोल्ड के जैसे होती है, सोने की जैसी, जिन्हें कभी गंज नहीं लगते। जैसे पानी पीना, खाना खाना इसे गंज नहीं लगता। लेकिन कोल्ड अप्रोचिंग इज़ लाइक कि आयरन ही है, लोहा, इसे बहुत ज़्यादा गंज लगता है, अगर यूज़ करना बंद कर दिया तो। और रही बात कि कोल्ड अप्रोचिंग में मास्टर बनने के लिए या इवन एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल के लिए कितना टाइम लगेगा? महीने लगेंगे। यार एक बात सोच के देख लो कि एजुकेशन करने में कितना टाइम लगा। वो 2 साल सीनियर जूनियर केजी, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड 10 साल, फिर वो 11वीं-12वीं किया और उसके 2 साल, फिर वो इंजीनियरिंग के 4, तो टोटल देखा जाए तो 18 साल तो एजुकेशन को दिए ही है और हाथ में क्या मिला? डिग्री मिली। अब इसका क्या अचार डालोगे? मुझे तो अभी डिग्री मिली, मतलब अभी मिलने वाली है और मैंने ये सोचा कि यार इसका क्या करूँ? कोई भी जॉब के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ ही नहीं, कुछ मिल भी नहीं रही। तो अब क्या दिहाड़ी मज़दूरी करूँ? हालाँकि वो भी बुरी चीज़ नहीं है, उसको ख़ैर उसको बाद में ही बात करेंगे उसकी। लेकिन यहाँ तो 18 साल की दे के कुछ नहीं मिला, एक डिग्री के कागज़ के सिवाय। और यहाँ पे जो है ऑन द सेकंड साइड यहाँ पे अगर तुम कोल्ड अप्रोचिंग को 1 साल लोगे, तो बात करते हैं क्या-क्या मिलेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट तो गर्ल्स ही है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन होता है। सेकंड है कि तुम्हें एंग्ज़ायटी कभी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और ये कॉन्फिडेंस जो है, वो बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ़ में आएगा। जैसे कि जॉब इंटरव्यू या किसी को अगर बोलना हो या कोई ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाने की चीज़ आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि रिक्शा वाले को ये बताना कि तुम यहाँ के लोकल रहने वाले हो और तुम्हें सारे के सारे रास्ते पता है यहाँ के और ताकि वो तुम्हें ज़्यादा चार्ज ना करे। ये भी एक ऐसे लाइफ़ एग्ज़ाम्पल जो है, यहाँ पे तुम्हें जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो यही से आने वाला है, कोल्ड अप्रोचिंग से, क्योंकि दिस इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू। और ये ऐसा नहीं कि बस हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग करने नहीं पड़ती, हो जाती है। वैसे ही कोल्ड अप्रोच का भी कुछ लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में भी असाइनमेंट्स होती है और यहाँ पे भी एंग्ज़ायटी होती है और ये नेचुरल है। और वो नेचुरल इसलिए क्योंकि उनको जो है लड़कियों को तुमने हायर पेडेस्टल पे रख दिया है। जो पेडेस्टल मान लो, ऐसा मान लो कि रैंकिंग है, फर्स्ट रैंक पे किसे रखा, सेकंड रैंक पे किसे, थर्ड रैंक पे किसे। तो अगर मान लो किसी चीज़ को अगर तुम फर्स्ट रैंक पे रख लोगे, तो उसे जो है अचीव करते-करते उतना ही ज़्यादा ज़ोर लगेगा और फिर उतनी ही ज़्यादा मतलब उसे उस चीज़ को फेस करने वक़्त एंग्ज़ायटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, मुश्किल आएगी। जस्ट
टेक एग्जांपल कि अगर मान लो तुमने यहाँ रख दिया फर्स्ट रैंक पर या फर्स्ट पेडेस्टल पर कि एग्जाम को पास करना है। मान लो किसी का टारगेट है जेईई या मान लो नीट का टारगेट है, तो उसने रख दिया कि डॉक्टर बनने की इस एग्जाम को अपने लाइफ के हाईएस्ट पेडेस्टल पर रख दिया। फर्स्ट जो पेडेस्टल है उसके ऊपर रख दिया। फिर उसके लिए जो है जो एग्जाम के ऊपर जब वो जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो उसे थोड़ा-सा हाथ थर-थर होगा, मेरे एक दोस्त का भी ऐसे हो रहा था कि उसने जब रिज़ल्ट आया था तो वो क्लिक भी नहीं कर पा रहा था और उसको रिज़ल्ट ऑनलाइन जैसे चेक होता है, उसको मतलब अपना नाम और अपना सीट नंबर टाइप करना था। वो कर नहीं पाया था क्योंकि उसका हाथ थर-थर कर रहा था। इतना ज़्यादा ऐसे थर-थर कर रहा है, मैंने निकला इतना क्यों थर-थर कर रहा है? इतना तो मैंने भी नहीं किया था। ऑनेस्टली कि मैं भी इतना ज़्यादा नहीं डरा था। मैंने भी अपना रिज़ल्ट खुद चेक किया था। तो उसका रीज़न ये था और वो नीट वाले लड़के का भी कि उन्होंने उस टारगेट को इतना ज़्यादा हायर पेडेस्टल पे रख दिया है कि अब वो ये सोच रहे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? ज़िंदगी खत्म। और फिर जब वो ये लड़का अगर मान ली नीट वाले ने एग्ज़ाम की पढ़ाई-वढ़ाई करके भी गया है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ील करेगा, फ़ियरफुल फ़ील करेगा कि बहुत ज़्यादा उसे डर लगेगा, बहुत एंग्ज़ायटी आएगी। और उसकी जगह मान लो किसी ऐसे लड़के को हम एग्ज़ाम पे भेज दें, जिसको कि लाइफ़ का सबसे ज़्यादा जिसने लेट्स से पोल अपॉर्च्युनिटी को हायर पेडेस्टल पे रखा है और एग्ज़ाम उसके 10वें नंबर पे भी नहीं आता प्रायोरिटीज़ या पेडेस्टल के और उसे हम वही जेईई या नीट के एग्ज़ाम पे भेज दें और उसने कुछ ठीक-ठाक पढ़ाई की है, 1-2 किताबें पढ़ी थी और वो गया और वो बोल रहा है, चलो क्या होता है? वो नहीं डर रहा एग्ज़ाम से, ये जिसने कम पढ़ाई की है वो ये नहीं डर रहा, जिसके पास कम स्किल है, ये नहीं डर रहा है इस एग्ज़ाम से। लेकिन अगर इसी को अगर कोल अप्रोचिंग को भेज दे तो ये बहुत डरेगा। इवन दो कि इसके पास जो है कोल अप्रोचिंग की स्किल्स है और ये नहीं डर रहा। तो पहले तो ये जो है लड़कियों को अपने पेडेस्टल से नीचे उतरना पड़ेगा और किसी और चीज़ को पेडेस्टल के टॉप पे रखना पड़ेगा। अब वो कौन-सी चीज़ हो सकती है तो सिंपल है पैसा और इसके लिए अपनी प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटीज़ उसे सही करना पड़ेगा और इसके लिए अगर चाहते हो तो वीडियो बना दूँगा। बस कमेंट सेक्शन में पी पी लिख देना क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो कोल अप्रोचिंग की इस जो फ़ियर है तुम्हारा डर, इसको कम करने के लिए सबसे पहले तो बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि जिम में भी जाते हो तो 10 किलो के डंबल से चालू नहीं करते, 2.5 किलो के डंबल से चालू करते हो। कुछ लोग 5 पे भी जाते हैं, खैर वो अलग बात है। कुछ के जेनेटिक्स, वोनेटिक्स वो सब होते हैं। लेकिन तुम्हें बेबी स्टेप से ही चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 तो कुछ लोगों के लिए ये होगा कि पहले तो घर के बाहर जाओ और घर के बाहर जाके बाहर रहो थोड़े टाइम और अगर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अगर टाइम है किसी के पास, मान लो कोई स्कूल या कॉलेज में, तो एक काम करो कि 12 घंटे घर के बाहर रहो या 10 घंटे। बस वो खाना, पानी या पढ़ाई-वढ़ाई के लिए वापस अपने रूम पे आ जाना। ये भी एक बढ़िया टिप है अगर कर सकते हो, अगर पॉसिबल है। अगर नहीं तो जितने ज़्यादा घंटे बाहर रह सकते हो, उतने ज़्यादा घंटे घर के बाहर रहो। ये टिप तुम्हें इसलिए मदद करेगी क्योंकि तुम एक यूज़्ड टू हो जाओगे। लोगों को देखने के लिए यूज़्ड टू हो जाओगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है वो जब हम घर में होते हैं, तो वैसे लोगों का आते-जाते या वहाँ आते-जाते नहीं देखते। तो इससे एक सोशल फ़ियर तैयार हो जाता है कि आने-जाने वाले आस-पास चलते-फिरते लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा तुम बाहर जाते हो, तो दिमाग को पता चलता है कि यार लोग तो कुछ नहीं सोच रहे अपने बारे में। जैसे कि हमने वो मूवीज़-वूवीज़ देख के सोचा था, वैसा तो रियल लाइफ़ में कुछ नहीं होता। और ये मूवीज़ और वेब सीरीज़, एनिमेज़, वीडियो गेम और पोर्नोग्राफ़ी, ये भी एक बहुत ही बड़ी रीज़न है तुम्हारे कोल्ड अप्रोच एंग्ज़ायटी के लिए। तो अगर इनमें से कोई एडिक्शन है भी या सोशल मीडिया वो भी आ जाता है। और ऐसे कोई एडिक्शन है तो उसे थोड़ा कम भी कर लो, ख़त्म भी कर लो। और हाँ, अगर पोर्न एडिक्शन है तो उसके ऊपर वीडियो मैंने बना के रखा है, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन होती है क्योंकि होता ये है कि ये वाली एडिक्शन जो है तुम्हारे लड़कियों के बारे में जो तुम नेचुरल ख़्याल होते हैं वो चेंज कर देती है। और इसलिए जो है अप्रोचिंग एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा तुम्हारी बढ़ जाती है। क्योंकि तुम्हें आदत होती है पोर्न स्टार को देखने की और जब वो नॉर्मल लड़की को देखते हो और उससे बात करते हो तो फटती है। लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही माजरा है कि यार इसको और इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मान लो कि ये फुटबॉल है और तुम फुटबॉल की प्रैक्टिस करके क्रिकेट खेलने चले गए। कोई सेंस बनेगा क्या? वैसा ही होता है रियल लाइफ़ में। जिस प्रकार से वो पॉर्न स्टार अपने वीडियो में बोलती है और जैसे एक लड़की रियल लाइफ़ में बोलती है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। और इसलिए तुम्हें सबसे पहली स्टेप तो ये करनी पड़ेगी कि अपने घर के बाहर जाओ और 10 घंटे घर के बाहर रहो। इससे तुम्हारी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। सोशल एंग्ज़ायटी बेसिकली लोगों से डील करने की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो ये रहा स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि
सबसे पहले डायरेक्टली लड़कियों से कॉल अप्रोचिंग करना चालू मत करो। थोड़ा लड़कों से बोलो, अगर तुम ये वीडियो देख के ऑब्वियसली लड़के होगे क्योंकि लड़की ऐसे वीडियो नहीं देखती। तो इससे ये होगा ये कि वो आसान जाएगा। जैसे कि बोलना, और मान लो किसी पार्क में जा रहे हो, कोई पुल अप कर रहा है, तो सोचना कि यार जिम जाते हो क्या? तो ये तुम्हारा कॉल अप्रोचिंग हो गया। और इससे होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ने लगता है स्ट्रेंजर से बोलने के लिए, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे क्लासमेट नहीं है, वो तो स्ट्रेंजर ही है। तो स्ट्रेंजर से बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो ऐसे बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद जो है, वो लड़के से बोलना चालू करना। और इसके लिए सिंपल से पहले तो ऐसे डायरेक्शन पूछना या पूछना कि कौन-सी जगह कहाँ है, या नॉर्मल टाइप क्वेश्चंस, नॉर्मल डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि हाय बोलना और कॉम्प्लीमेंट करना। मैं जो अभी स्टेप 4 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मास्टर नहीं हूँ सोशल स्किल्स और ये सारी चीज़ों का। लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि यार बनूँगा ज़रूर। तो स्टेप 5 तो यही होगी कि उसका नंबर क्लोज़ और उसे अपने रूम पे लेके, बेड पे लेके जाना और वो सब। और इसके लिए बोलते कितना साल लगेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा अगर ये पूछ रहे हो, तो ऑब्वियसली 1 महीने में होने वाली चीज़ नहीं है। तो तुम्हें सच में लगता है कि यार ज़ीरो से हीरो बन जाओगी 1 महीने में? ऑब्वियसली नहीं, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन ये सोचो कि इट्स लाइक अ माइंडसेट कि अगर मान लो इसे बोल दिया मैंने कि 2 साल लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, वैसे 1 के आस-पास ही लगेगा, 1 साल ही लगेगा। लेकिन मान लो मैक्सिमम 2 साल लगने वाले हैं, तो 2 साल तो 2 साल ही रहेंगे। अगर अभी नहीं किया तो बाद में वो 3 भी हो जाएँगे। ये भी एक रियलिटी है कि अगर मान लो अभी कि तुम 18 या 20 के हो, 21 के हो, तो होता ये है कि शुरुआत में जो है, वो डिफ़िकल्ट तो लगता है, लेकिन बाद में जाके जब तुम 25 के होते हैं, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और फिर 25 के हो तब तो शादी भी करनी पड़ती है। तो अब जब तुम शादी करोगे, तो ये सोचो कि उस स्ट्रेंजर से कैसे बोलोगे? कि उस स्ट्रेंजर को खुश कैसे रखोगे? कभी ये सोचा है? बहुत से लोग कोल्ड अप्रोचिंग को ये बोलते हैं कि ये तो डिजेनरेट चीज़ है, ये तो सिद्ध, क्या बोलते हैं वो, सिद्ध पुरुष कुछ होता है ना, वो पुरानी मूवीज़ वाला, यार वो सिद्ध चीज़ नहीं है। तो ये भी बता दूँ उनको कि ये सब एक बकवास है, और सच बताओ तो तुम्हारी गाँड फटती है ये सब करने में, और इसलिए एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा हो। सच बताओ, ये रियलिटी है ना? क्योंकि मेरी भी यही थी, मेरी भी फटती थी और मैं भी यही एक्सक्यूज़ेज़ बनाता था। लेकिन ये मैंने चेंज कर दिया। तो अगर हैप्पी मैरिज लाइफ़ चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। हैप्पीनेस जो है उसके लिए ज़ोर लगता है, वो आसानी से नहीं आती। दुखी रहना, सैड रहना, डिप्रेस रहना आसान है। हैप्पी रहना मुश्किल है, इसके लिए बहुत दम लगता है। अंदर से दम लगाना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये ज़ोर तो लगाना ही पड़ेगा। तो आइडेंटिफ़ाई करो कि कौन से स्टेप पे हो, कोई से भी स्टेप पे हो, ज़ीरो से हीरो बनने में ये क्या 2 साल लगेगा। एक में वैसे हो जाता है, कुछ लोगों के लिए 2 लगता है। तो मान लो 1 टू 2 इयर्स ऑन एवरेज मान लो। तो ज़ीरो से हीरो बनने अगर 2 साल लग रहे हैं, तो यार जिम में अगर जाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जिम जाता भी है, अल्टीमेट गोल क्या है? लड़कियाँ पटाना, अच्छा दिखना, कॉन्फिडेंस दिखना, लोगों की रिस्पेक्ट लेना। वो सब तो यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ से तो 1 साल में गारंटी आ रहा है। जिम में जाने के लिए तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ मत, मैं खुद भी जाता हूँ। अभी चालू मतलब करना है, अभी होम वर्कआउट कर रहा था खैर। तो यहाँ पे तो 4 साल लग के इस लेवल पे आओगे, और यहाँ 1 साल में ही इस लेवल पे आओगे। तो देख लो किस वाले का आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जिम छोड़ देना, वो भी कंटिन्यू करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और बात करते हैं कि ओपनर्स की या पिकअप लाइन्स की, तो ये समझ लो कि वो लड़की है, वो भी ह्यूमन ही है। वो कुछ ऐसा एलियन-वेलियन जानवर नहीं है जिसे कि तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ ऐसी अलग ही भाषा में बोलना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, एन्चेंटमेंट करके कुछ, अरे हाँ, लैटिन वाली भाषा, वो वेस्टर्न मूवीज़ में होता है ना कि वो भूत से बोल रहे हैं कुछ अलग ही भाषा में, वैसे वो भूत नहीं है। और वो भी एक मतलब लड़की की तरह ही नॉर्मल है, जिससे कि तुम नॉर्मली बोल सकते हो। और ये रियलाइज़ेशन जो है, ये पता तो है, ये नॉलेज तो पता है सबको, लेकिन इसका रियलाइज़ेशन तभी आएगा जब तुम खुद कोल्ड अप्रोच करोगे। और तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब ये होना चाहिए इंस्टेंट अप्रोच, कि सीधा जाके अप्रोच कर दिया। ये तुम्हारे लिए सक्सेस इक्वल्स इंस्टेंट अप्रोच। सक्सेस का मतलब अभी ये नहीं होना चाहिए कि नंबर क्लोज़ और वो सब, क्योंकि वो एडवांस है, उस लेवल पे भी पहुँचोगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से लड़के जो है, एक तो मेरे से भी ज़्यादा, मतलब बोल के वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा खराब लुक्स का था, मेरे से भी ज़्यादा शॉर्ट था, मतलब छोटी हाइट का। 5 फीट 2 ऐसा कुछ करके होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। तो मैंने उससे सोचा कि यार ये तो मेरे से भी छोटा है, मेरे से भी भद्दा दिखता है, लेकिन भैंचोद इसकी भी गर्लफ्रेंड है। तो ये जो है कभी लुक्स के बारे में था ही नहीं, और ना ही ये कभी हाइट के बारे में था। मसल में तो मेरी मसल उससे ज़्यादा है, और ज़्यादा थी पहले। तो ये सोचते यार इसकी कैसे हो सकती है बंदी? और इस बंदे की हर एक चीज़ मेरे से कम है, अकल भी मेरे से के कम है, यूनिवर्सिटीज़ और एग्ज़ाम्स में।
तो मतलब वो हर एक चीज़ में मेरे से कम है यार, या आगे कैसे आ गया? तो उसका जवाब ये है कि उसने तुमसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और याद रखो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये भी तुमने बहुत बार देखा होगा कि कोई लड़का है, तुम सोच रहे हो कि यार ये तो मेरे से भद्दा दिखता है, इसकी बनती कैसे है? तो उसका जवाब यही है कि उसने प्रैक्टिस किया। आप कुछ बोलेंगे, नहीं, 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 उसके पास तो पैसा है। तो तुम भी कमा लो पैसा, जाके कुछ मैकडॉनल्ड्स या साइट पे लेबर लग जाओ, फैक्ट्री में हेल्पर लग जाओ, कुछ करके खुद ही पैसा कमा लो ना फिर। कितना लगता है लेबर को? 10,000 से ऊपर का तो महीना तो आराम से आ जाता है, कोई से भी बड़ी छोटी छोटी सिटी में भी आ जाता है वैसे। छोटी नहीं कहूँगा, मीडियम सिटीज़ में, और ज़्यादातर लोग वो मीडियम सिटीज़ के हो गए, टियर 2 जिसे बोलते हैं। तो बात ये है कि तुम भी कर लो फिर ऐसे काम छोटे-मोटे, और कमा लो 10,000 15,000 पर मंथ, और 4-5 महीने कमा के फिर तो 50,000 तुम्हारे बैंक में आ जाएँगे, और फिर पैसा तो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो अगर पैसा ही सब कुछ है, तुम ये बोल रहे हो कि नहीं, नहीं उसके पास पैसा है इसलिए सब है, तो तुम ही कर लो ना, पैसा आ जाएगा। सो इट इज़ नेवर अबाउट मनी, लुक्स, मसल, हाइट, ये सब सुपरफिशियल है। इट्स लाइक वो दूध जब हम डालते हैं, तो ऐसा झाग आता है ना ऊपर, अगर दूध उबालते हुए होगे तो वो झाग ही है। तुम्हें लगता है कि ये बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ नहीं, ये सिर्फ़ एक झाग है। जब तुम ऐसे अंदर देखते हो पता चलता है, ये तो इतना सही है, वो इतने से को इतना ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, और ये जो है एक लेवल बना लो कि मान लो पहले लेवल पे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान ले पहले लेवल पे हो, तो ये टारगेट रखो कि 15 दिन घर के बाहर जाना है, कुछ बोलना-वोलना वो सब नहीं। उसके बाद जो है नेक्स्ट 15 घंटे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ताकि जल्दी-जल्दी वीडियो गेम्स वाली फीलिंग आए, तो 15 घंटे ये। फिर इसके लिए जो है सेकंड लेवल के लिए जो है लड़के से बात करना, वो आती है 20 या 20 से 25 अप्रोचेज़। इसको मान लो 15 से 20 घंटे, सो 20 से 25 अप्रोचेज़। और इस ताकि तुम लेवल 1 से लेवल 2 पे आओ। फिर वो लेवल 2 से लेवल 3 तक जाने के लिए, मतलब मान लो कि यहाँ से अगर तुम यहाँ पहुँच गए लेवल 3 पे, तो लेवल 3 से लेवल 4 तक जाने के लिए 30 से 40 अप्रोच अपने हिसाब से वो लिख लेना। और एक प्रोग्रेस बार भी तैयार कर लेना, जैसे कि वीडियो गेम्स में होता है ना, वो मिशन कंप्लीट करने के लिए, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए वैसा, ताकि वो थोड़ी फीलिंग आए। और फिर यहाँ से जो है टारगेट रहेगा 50 से 60, और या 70 से 80, ताकि 5-6 लेवल, अगर पाँचों लेवल को क्रॉस कर लिया तो मास्टर बन जाओगे। और यहाँ पे जो है, अब इससे अपने टाइम तो लगेगा, और एक टिप मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि एक ही जगह पे जो कोल्ड अप्रोचिंग मत करना। 2 या 2 से ज़्यादा आप कोल्ड अप्रोचेस एक ही जगह पे मत करना। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड, और हार्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉब्लमैटिक थोड़ा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा कोई ना कोई नोटिस कर लेता है, कई बार ऐसा हो भी जाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि एक ही जगह पे 10 अप्रोचेस 15 अप्रोचेस कर ली। 2-4 कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10-12 नहीं करनी है। एक ही जगह मान लो अगर किसी मॉल में कर रहे हो, तो वहाँ पे 2-4 2-3 करके दूसरे मॉल पे चले जाओ। अगर इतना ही बहुत ही ज़्यादा ज़ोर है, तो वहाँ पे चले जाओ। और हाँ, कॉल अप्रोच जो है वो प्रोडक्टिवली करनी है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे भी ज़रूरी है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी वो सब यहाँ पे भी ज़रूरी है कि जल्दी-जल्दी से ख़त्म करना है, क्योंकि बाकी दूसरे भी काम करने हैं तुम्हें। पैसा भी कमाना है, कॉलेज पे भी ध्यान देना है, बाकी भी दूसरे काम हो रहे हैं जैसे जिम, या अगर कोई खुद ही खाना बना रहा है तो वो कपड़े धोना वो सब। तो ये प्रोडक्टिवली इसलिए करना है कि अगर मान लो कि कॉल अप्रोचेस मान लो तुम्हें 1 घंटा लग रहा है दिन का, या आधा घंटा लग रहा है, तो अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्टिवली करोगे उतना ज़्यादा जल्दी, मतलब मास्टर बन पाओगे इस चीज़ के। और जैसे कि मैं ऐसे बोल रहा था कि वो ओपनर्स किसी काम की नहीं होती, वो पिकअप लाइन्स और वो सब, वो इसलिए क्योंकि ये सब जो है वो आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल कह लो। ये तुम्हारे लाइफ में काम नहीं आएगा, इससे तुम्हारी ओवरथिंकिंग ही ज़्यादा होगी। और ट्रस्ट मी कि मैंने ये सब खुद ही ट्राई किया है, वो पिकअप लाइन्स और वो सब बेहुरे होते हैं, किसी काम के नहीं आते। एट द एंड तुम्हें खुद ही करना पड़ता है, सब सब बोलना-वोलना खुद ही सीखना पड़ता है। और खुद के रिश्ते जो है, जब तुम खुद जाके बोलते हो, तो तुम्हारे दिमाग को एक ट्रेनिंग मिलती है कि सोशल कैसे बने। क्योंकि सोशली जाके को जो भी ऑन गोइंग ऑन स्पॉट या ऑन फील्ड जो हो रहा है, उस चीज़ों के यूज़ करके कन्वर्सेशन कैसे करें। तो ये जो चीज़ है, ये तुम्हारा दिमाग सीखता है, तो और यही एक मैटर करती है, यही एक रियल चीज़ है, ये वो रियल दूध है। बाकी सब झाग है। और इसके साथ एक और काम कर सकते हो, मान लो अगर कोई सोशल क्लब है तुम्हारे स्कूल कॉलेज में, या कहीं पे कुछ सोशल फंक्शन है, तो वहाँ पे जाओ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारे कॉलेज में क्लब है, क्रिकेट का क्लब, और तुम्हें क्रिकेट मान लो पसंद नहीं भी है, तब भी जॉइन कर लो। उससे होगा है कि तुम्हारी सोशल स्किल्स जो है वो बढ़ेगी, मतलब तुम ज़्यादा सोशल रहोगे। जितना ज़्यादा तुम सोशल रहते हो उतना ज़्यादा कोल्ड अप्रोचेस आसान जाती है। ये भी एक टिप मैं देना चाहूँगा। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरे वीडियो से एंटरटेनमेंट नहीं मिलता,
लाइफ में कुछ वैल्यू मिलती है। अगर अगर इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं ऐसे ही नए वीडियो ला सकूँ।